नमस्कार साथियों। बजट सत्र 2026-27 की घोषणा हो चुकी है। हमारे कई विद्वान साथियों ने कई कयास लगाए थे। हमें भी सरकार ने आश्वासन दिया था। कई कैबिनेट मंत्री स्तर के लोग, उच्च अधिकारी और कुछ जानी पहचानी हस्तियों ने जो कयास लगाए थे, जो आश्वासन दिए थे, वे सभी इस बजट में से गायब हैं। आप चिकित्सा कर्मियों को बहुत सारे फीचर्स उपलब्ध करवाते हो, बहुत अच्छी बात है। आप हॉस्पिटल्स के लिए पैसा देते हो, बहुत अच्छी बात है। कॉलेजेस के लिए पैसा दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आपके बिजनेस, सबके लिए आप पैसा दे रहे हो, बहुत अच्छी बात लगी। आपने बजट का एक बड़ा हिस्सा कई व्यक्तियों के रोजगार के सृजन के लिए खर्च किया, बहुत अच्छा लगा सुनकर। परंतु माननीय वित्त मंत्री महोदया, आप, जहां तक मुझे ज्ञात है, टूरिज्म मंत्री भी हैं। कोई व्यक्ति यदि विदेश से टूरिज्म के लिए इंडिया में आएगा, उसको आप किस प्रकार प्रमोट करेंगे? क्या उसके लिए जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जो वर्ल्ड लेवल की लैंग्वेज है, इंग्लिश, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी? क्या राजस्थान सरकार के द्वारा लगाए गए अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक इसमें कोई स्थान नहीं रखते थे? केवल अपनी बात ना करते हुए जो 10 से 15 सालों से सेवा देते आ रहे संविदा कर्मी हैं, उन संविदा कर्मियों की पीड़ाएं क्या इस बजट में वास्तव में सुनी गई हैं? क्या सरकार की संवेदनाएं बिल्कुल भी, मतलब, इस बजट में रखी ही नहीं गई? सरकार को संवेदनहीन नहीं होना चाहिए। कड़े फैसले लेने के लिए सरकार को हो सकता है कि कुछ लोगों की इच्छाओं का दमन करना पड़े, परंतु जिन व्यक्तियों की आप सेवाएं पिछले 10 से 15 सालों से ले रहे हैं, इसका मतलब वो आपके काम के व्यक्ति हैं, और आप उनकी सेवाएं लेना यदि छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 3 लाख एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है किसी भी राज्य में। हमारे राज्य के आबादी का कितना प्रतिशत एक संविदा कर्मचारी के रूप में लगा हुआ है, जबकि उसी के साथ वाले उनसे 4 गुना 5 गुना वेतन उठा रहे हैं, वेतन प्राप्त कर रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि वो तो एग्जाम दे के आए हैं, तो आपने इनकी एग्जाम क्यों नहीं करवाई? क्या एग्जाम करवाना इन कर्मियों के हाथ में था? एग्जाम आपको करवानी चाहिए थी। सबसे पहले हम बात करते हैं संविदा कर्मी क्यों लगाए जाते हैं। संविदा कर्मी एक अस्थायी माध्यम द्वारा किसी ऐसे कार्य के लिए लगाए जाते हैं जो कुछ समय के लिए चलता रहे, परंतु लगभग 10 से 15 सालों से आप इनसे सेवाएं ले रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़े समय के लिए चलने वाला कार्य नहीं है। शिक्षा और चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं में यदि आपने इन संविदा कर्मियों को लगाया है, तो कहीं ना कहीं ये अपनी योग्यता और स्थान रखते हैं।
शिक्षा विभाग में अभी दो प्रकार के टीचर्स संविदा पर लगे हुए हैं। एक जो पिछले कई वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं पंचायत सहायक के रूप में, और दूसरे महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में असिस्टेंट टीचर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन असिस्टेंट टीचर्स को आपने संविदा पर क्यों रखा? क्या इनकी सेवाएं आपको 1, 2 या 3 साल के लिए चाहिए? क्या आगामी भविष्य में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? क्या इन टीचर्स की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी? इनमें से भी बहुत सारे टीचर्स छोड़कर जा चुके हैं क्योंकि यहां उनको भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बता देता हूं कि जब इन टीचर्स की भर्ती की गई थी तब ये 4,887 4,887 टीचर्स लगे थे, और आज की स्थिति यह है कि मात्र 3,440 असिस्टेंट टीचर्स का रिन्यूअल ऑर्डर जारी हुआ है। इट मीन्स लगभग 1,500 लोग इस पेशे को छोड़कर जा चुके हैं। क्यों महोदया? आपने, या संपूर्ण सरकार को मैं इंगित करते हुए बात करना चाहता हूं कि आप लोगों ने शिक्षा को इतना बुरा व्यवसाय क्यों बना दिया कि लोगों को इसको छोड़ के जाने की आवश्यकता पड़ गई। आप ही की सरकार कहती थी कि इन टीचर्स को कम से कम 30,000 रुपए का वेतन मिलना चाहिए। आप ही की सरकार आज 2-5% भी इन वेतन को नहीं बढ़ा रही है। पिछली बार जब सरकार थी आप लोगों ने कहा था कि इनको स्थायी नियुक्ति दो, अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक नहीं लगाए, और शिक्षक लगाए हैं तो इनको अच्छा वेतन मिलना चाहिए। 30,000 रुपए की जो है बात हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने की। हमारे स्पीकर महोदय ने बोला कि इतनी कम सैलरी में इन शिक्षकों का रोजगार नहीं चलने वाला है। महोदय, अब आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आपने केवल विपक्ष में से सत्ता हासिल करने के लिए ये बातें कही थी? क्या आप अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों के साथ विश्वासघात नहीं कर रहे हैं? कोई कहेगा सरकार के खिलाफ बोल रहा है। हाँ, यदि सरकार गलत करती है तो हमें बोलने का अधिकार है। आपने बजट में संवेदनाओं को मार दिया है। आपने एक कर्मचारी की पीड़ा नहीं समझी। इसी बजट में कुछ कर्मचारी 700 से 800 किलोमीटर दूर सेवाएं दे रहे हैं जिनका आपने बिल्कुल भी नहीं ध्यान दिया, जबकि आपको जो मांगे स्वीकार करनी चाहिए थी वो थी कि सबसे पहले तो इन संविदा कर्मियों का वेतन जो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखा है मिनिमम वेज, उसके अकॉर्डिंग पर डे का करना चाहिए था। इसके अलावा ये अगर इतने कम वेतन पर कार्य कर रहे हैं तो इनको शिक्षा और चिकित्सा जैसी सुविधाएं एक बढ़िया स्तर से देनी थी। आप क्या करते हैं? 1,500 और 500 रुपए का प्रीमियम इन लोगों को दे देते हैं, और अगर इससे ज़्यादा का प्रीमियम बीमा के लिए अगर आप करवाओगे तो आपको वापस नहीं मिलेगा। आप मैक्सिमम 1,500 और 500 रुपये उठा सकते हैं। क्या 1,500 और 500 रुपये में कोई बीमा पॉलिसी दी जा रही है? अगर दी जा रही है तो सरकार पूरे पैसे ले ले और सरकार खुद करवा दे। हमें क्यों 1,500 और 500 रुपये दिए जा रहे हैं? सरकार खुद करवाए, कंपनियों से बातचीत करे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके आवास पर कई बार जाकर हमने निवेदन किया है
कि आगामी 31 मार्च 2026 को हम असिस्टेंट टीचर्स के 3 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और इस 3 शैक्षणिक सत्र के कंप्लीट होने पर हमें स्थायीकरण का वादा जो पिछले बजट में किया गया था 2 वर्ष की छूट देकर, उस वादे को आप परिपूर्ण कीजिए। परंतु शिक्षा विभाग की तरफ से आज दिनांक तक कोई भी ऐसी कार्यप्रणाली या ऐसी कोई एसओपी जारी नहीं की गई है कि जिसके लिए इन असिस्टेंट टीचर्स को स्थायी करने की प्रक्रिया चालू हो। क्या आप लोग यही चाहते हैं कि सारे के सारे असिस्टेंट टीचर्स यहाँ से छोड़कर चले जाएं और अंग्रेजी माध्यम शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाए? आपने स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनता, संपूर्ण राजस्थान की, बच्चे, यहाँ तक कि शिक्षक और अन्य विभागों के कर्मचारी भी आपका इसके लिए हार्दिक धन्यवाद करते हैं। परंतु महात्मा गांधी विद्यालयों में जो असिस्टेंट टीचर्स हैं वह छोड़ कर जा रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा व्यवस्था को संभालेगा कौन? आप हिंदी माध्यम के टीचर्स को एक छोटी सी एग्जाम के द्वारा संपूर्ण मीडियम चेंज कर रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम ऐसा माध्यम है जिसमें सालों तक विद्यार्थी पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उनकी रग रग में बस जाती है इंग्लिश। उनके बराबर लाकर आप एक छोटी सी एग्जाम के द्वारा मात्र 40 नंबर जिसकी एलिजिबिलिटी है उसकी एग्जाम पास करवाकर आप अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों के बराबर हिंदी माध्यम के शिक्षकों को लाकर खड़ा कर रहे हैं। वाकई में उनमें काबिलियत होगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उनमें काबिलियत नहीं होगी, परंतु कहीं ना कहीं उनसे उत्तम गुणवत्ता की शिक्षा एक अंग्रेजी माध्यम का शिक्षक देगा, जिसने अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा हो, जो अंग्रेजी माध्यम में सोचता हो, जो अंग्रेजी माध्यम कई बार पढ़कर आया है। आप खुद ही तय करें कि इन दोनों में से उत्तम शिक्षा कौन दे पाएगा। ज्यादा लंबे बयान ना देते हुए मैं सरकार से एक ही अनुरोध करूंगा कि अंग्रेजी माध्यम शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है कि यह आपके बच्चों के लिए डॉक्टर, इंजीनियर आदि बनाने करेगी। आप अपने बच्चों को तो विदेश भेज देते हैं पढ़ाई के लिए, क्योंकि इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, मेडिकल की पढ़ाई ये सब इंग्लिश मीडियम में होती है। आप जानते हैं, इसलिए आप विदेश भेज देते हैं। आपके बच्चे अच्छे अच्छे इंग्लिश मीडियम्स में पढ़ते हैं, लेकिन ये गरीब जनता का आप भला क्यों नहीं चाहते हैं? क्या इनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर के लिए इंग्लिश मीडियम की अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते? इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में अभिभावक बच्चों का एडमिशन करवाने से पहले हम असिस्टेंट टीचर से पूछते हैं, सर आप कब तक रहोगे? क्या ऐसे आप शिक्षा व्यवस्थाएं देंगे? क्या वास्तव में आपने शिक्षा व्यवस्था पर पूर्ण रूपेण काम किया है? कितना पैसा बढ़ जाता आपका अगर आप इन असिस्टेंट टीचर्स को स्थायी कर देते? नाम मात्र का पैसा बढ़ता महोदय, परंतु आपकी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था की इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो ध्यान दिया, परंतु जो शिक्षा व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं उन टीचर्स के बारे में क्या? इंग्लिश मीडियम के टीचर्स जो शिक्षा व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं इन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में, आपने उनके लिए क्या किया? इसका मतलब यह हुआ कि आपने बार बार की
जो बॉडी है उसको तो बना दिया, परंतु सिस्टम का इंजन आपने निकाल कर साइड में कर दिया कि यह खराब है तो खराब पड़ा रहने दो। वह गाड़ी कैसे चलेगी महोदया? आप इस बजट पर पुनर्विचार करें। चलिए, आपने बजट में घोषणा नहीं की, परंतु अब समय है। 31 मार्च 2026 को हमारे 3 कॉन्ट्रैक्ट और शैक्षणिक सत्र पूरे हो रहे हैं। आप 31 मार्च तक इन असिस्टेंट टीचर्स को स्थायी करें और इनके लिए बजट का प्रावधान करें। एक बात और, आप इनके लिए जो सैलरी दे रहे हैं एफबीसी बिल्स के माध्यम से दे रहे हैं। एफबीसी बिल किसके लिए आता है पता है आपको? एफबीसी बिल आता है वेंडर्स के लिए, एफबीसी बिल आता है किसी अन्य सुविधा के लिए। क्या इन असिस्टेंट टीचर्स को सरकार के द्वारा शैक्षणिक पद पर नियुक्त नहीं किया गया है? हमें ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए दर दर भटकना पड़ा। हमें आज भी जो ऑर्डर जारी किया गया है आपकी सरकार के द्वारा, वो किया गया है 6 महीने बाद आपका ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलेगा। क्यों? क्या हम सेवाएं नहीं दे रहे हैं? क्या वास्तव में हम 6 महीने बाद हमारी सैलरी पाने के पात्र हैं? क्या आप अन्याय नहीं कर रहे हैं हमारे साथ? जो साथी अपने घर को छोड़ते हुए आपने किसी भी असिस्टेंट टीचर को अपने गृह ब्लॉक में, गृह जिले में जो है एक निश्चित दूरी पर 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में आपने पोस्टिंग नहीं दी है। 700 से 800 किलोमीटर दूर तक अपने परिवार से दूर रहते हुए इतने कम वेतन में अगर कोई शिक्षक कार्य कर रहा है तो वास्तव में वह शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के पक्ष में है। वास्तव में वह बच्चों को, जो गरीब, दलित और अनाथ, या यूं कहें कि अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए वास्तव में कार्य करने का इच्छुक है। और ऐसे व्यक्ति को आप लोग ऐसे निकाल कर फेंक देते हैं जैसे दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंक दिया गया हो। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इन असिस्टेंट टीचर्स को आप मारे नहीं। इन असिस्टेंट टीचर्स को इस जॉब को छोड़कर जाने पर मजबूर ना करें। हमारा असिस्टेंट टीचर जो इंग्लिश मीडियम पढ़ा हुआ है, जिनके पेरेंट्स ने उस समय पर 1000 रुपए की फीस हुआ करती थी, तब 10-10 हजार रुपए देकर उस बच्चे को उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया है, उसकी आज स्थिति क्या है पता है? वह शिक्षक के पेशे को छोड़कर 4th क्लास, पशु परिचर जैसे जो पेशे हैं उनमें जाने के लिए मजबूर है। और उसको मजबूर करने का काम किया है राजस्थान सरकार ने। क्या वास्तव में ऐसी योग्यता सड़कों पर गोबर साफ करने के लिए? क्या वास्तव में ऐसी जो प्रतिभाएं हैं वो झाड़ू लगाने के लायक है? वो 4th क्लास का कार्य करेंगी? हमें यह कहते हुए भी शर्म आ रही है कि इतनी अच्छी प्रतिभाओं को आप मार रहे हैं। इन प्रतिभाओं का कोई औचित्य ही नहीं बन रहा कि उनके माँ बाप ने इतना पैसा उनके ऊपर खर्च किया, उन्होंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की। गरीब, दलित और अनाथ बच्चों को इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा जो उन्होंने पढ़ाई की, जो शिक्षा वो प्रदान कर रहे हैं। सरकार ऐसा लग रहा है कि शिक्षा व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ हो चुकी है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप तक अगर यह वीडियो पहुंचे या आपके नुमाइंदों तक, शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों तक यह वीडियो पहुंचे, तो आपको इस पर जरूर विचार करना चाहिए। और आने वाली 31 मार्च 2026 तक हम असिस्टेंट टीचर्स को नियमित और स्थायी करना चाहिए। उसके लिए एक एसओपी जारी करें, इनकी व्यवस्थाओं को सुधारें। इन्हें एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, दुर्घटना बीमा पुनर्भरण नहीं दिया जा रहा है विद्यालयों में। इसके लिए हमारा संगठन आवाज उठा रहा है।
उठाता रहेगा। इसके साथ ही इनकी आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करें। इनके बाल बच्चों को पालने तक का पैसा आप लोग दें। यथाशीघ्र नियमितीकरण व स्थायीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करें और इनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें जिससे ये छोड़कर भागे नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।